नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु जौहर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, चौधरी बल्लू राम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर, आप सबका मेरी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आहार प्रबंधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्लानिंग मील्स या आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कारकों के भाग 2 के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी। आहार नियोजन या प्रबंधन में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है फूड कॉस्ट एंड इकोनॉमी, यानी भोजन की लागत और आहार नियोजन में मितव्ययता करना। अब तक आप समझ गए होंगे कि आहार नियोजन या प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले हर आहार के लिए आयोजन या प्रबंधन करते हैं। हम में से अधिकांश लोग दिन में प्रमुख रूप से 3 आहार लेते हैं: सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। इन आहारों के बीच हम जलपान या स्नैक्स भी लेते हैं। दिन भर के इन आहारों में से हमारे शरीर को भी अपेक्षित पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए आहार नियोजन या प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको आहार नियोजन में फूड कॉस्ट यानी भोजन के मूल्य या कीमत या लागत और इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। इसके अंतर्गत मैं आपको मैचिंग मील्स टू फैमिली इनकम यानी परिवार की आय के अनुसार आहार का आयोजन करना, निम्न, मध्यम और उच्च मूल्य वाले आहार आयोजन की विशेषताएं, खाद्य संबंधी बजट और आहार आयोजन में मितव्ययता कैसे की जाए, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम भोजन की लागत या अर्थव्यवस्था, परिवार की आय के अनुसार आहार आयोजन करना, निम्न, मध्यम और उच्च आय वर्ग के भोजन की विशेषताएं, भोजन के लिए निर्धारित बजट और आहार एवं उसके प्रबंधन में मितव्ययता के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि उसके अतिरिक्त कई अन्य कारक भी आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं आहार की लागत या कीमत तथा आर्थिक स्थिति की। आहार आयोजन का उद्देश्य कम से कम दामों या लागत पर अधिक से अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बाजार में उपलब्ध विभिन्न भोज्य पदार्थों तथा उनके मूल्यों या कीमत की ज्ञान होना गृहिणी के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कम कीमत या लागत में किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं, इनकी जानकारी भी गृहिणी को होनी चाहिए। अगर गृहिणी द्वारा किए गए आहार आयोजन के अनुरूप कोई भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है अथवा उसके बजट के बाहर है या बहुत महंगा है, तो गृहिणी
उस भोज्य पदार्थ के स्थान पर सस्ता समकक्ष, समकक्ष से अर्थ है उतनी ही पौष्टिक मूल्य वाला भोज्य पदार्थ उपयोग में ला सकती है। मितव्ययता के साथ साथ पौष्टिकता बढ़ाने के लिए गृहिणी उपयोग में होने वाले सस्ते भोज्य पदार्थ जैसे जड़ वाली सब्जियां, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद और शलगम को तो उपयोग में ला ही सकती है, साथ ही इनकी पत्तियां भी उतनी ही पौष्टिक होती हैं जितनी कि महंगी हरी पत्तेदार सब्जियां। तो गृहिणी उनका उपयोग करके पौष्टिकता बढ़ा सकती है और भोजन की कीमत या मूल्य को नियंत्रण में रख सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में वही पौष्टिक गुण होते हैं जो पालक, धनिया, मेथी आदि में होते हैं, परंतु ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो कि गाजर, मूली, शकरकंद आदि की होती हैं, वो हम फेंक देते हैं या जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो इनको हम वहीं पे तोड़ के फेंक आते हैं। इसके अतिरिक्त गृहिणी खाद्य पदार्थों के मूल्य का भी विश्लेषण करना चाहिए। रसोई में बचे भोज्य पदार्थों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करके मितव्ययता कर सकती है। कई बार खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के कारण सीमित साधनों में संतुलित आहार की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में आहार आयोजन को महत्व अधिक दिया जाना चाहिए। गृहिणी को अपनी आर्थिक स्थिति और भोजन की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर खाद्य पदार्थों के मूल्यों का विश्लेषण भी करना चाहिए। जब खाद्य पदार्थों का मूल्य अपेक्षाकृत कम हो तब उन्हें अधिक मात्रा में क्रय किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मौसमी फलों एवं सब्जियों का उचित संरक्षण कर उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे सर्दियों में टमाटर बहुत सस्ते हो जाते हैं जबकि गर्मियों में बहुत महंगे, तो गृहिणी सर्दियों में टमाटर की सॉस बनाकर रख सकती है और घर में उसकी कीमत जो है वो बाजार की टमाटर की सॉस की कीमत से बिल्कुल 1/4 से भी कम होती है। इसके अतिरिक्त मौसम के अचार बना के, जैसे गर्मियों में आम या कैरी का अचार बनाकर रख सकती है और सर्दियों में उनका उपयोग कर सकती है। बाजार की तुलना में घर में बनाए गए अचार अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और बहुत बहुत सस्ते पड़ते हैं। इस तरह भी गृहिणी कीमत को नियंत्रित में रख सकती है। मूल्य या आहार या भोजन की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए घर के बगीचे से ताज़े फल और सब्जियां भी प्राप्त किए जा सकते हैं। गृहिणी जो है वो घर के बगीचे में कुछ मात्रा में सब्जियां और फल उगा सकती है। अगर घर में थोड़ी सी भी कच्ची ज़मीन है तो गृहिणी उसका उपयोग कर सकती है और उसमें मौसमी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, प्याज आदि लगा सकती है। परंतु अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो वह अपनी छत पे या टेरेस में गमलों या ग्रो बैग्स में बाल्टी या टोकरी आदि में भी सब्जियां उगा सकती है। इसके अतिरिक्त कीमत या मूल्य को नियंत्रण में रखने के लिए मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्की, हरी सब्जियां आदि का उपयोग अधिक कर सकती है। इनमें विटामिनों, खनिज लवणों और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका मूल्य भी कम होता है। इसके अतिरिक्त विशेष स्थान पर उपलब्ध
खाद्य वस्तुओं का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे सर्दियों में अगर कीनू उपलब्ध हैं तो वह सस्ते मिलेंगे, जबकि इसी मौसम में कीवी या ड्रैगन फ्रूट जो कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत हैं परंतु बहुत महंगे हैं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विशेष स्थान पर जिस चीज़ की पैदावार होती है वह सस्ता और ताज़ा मिलता है, जिसके कारण उसकी पौष्टिकता अधिक होती है और मूल्य भी कम होता है।